नमस्कार दोस्तों, पाइथन की इस एमसीक्यू सीरीज़ में आपका स्वागत है। इसमें हम देख रहे हैं चैप्टर वाइज इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। बारी है चैप्टर नंबर 3 की और समय को न बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं अपना ये पहला सवाल। पहला सवाल यहाँ पर देखिए, व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट रिटर्न टाइप ऑफ द इनपुट फंक्शन इन पाइथन। अगर आप इनपुट फंक्शन यूज़ करते हैं पाइथन में तो डिफ़ॉल्ट रिटर्न टाइप क्या होगा, मतलब जो वैल्यू रिटर्न होगी उसका टाइप क्या होगा बाय डिफ़ॉल्ट। अपने आप से आपने कुछ नहीं बताया कि किस टाइप में हमें रिटर्न चाहिए, तो अपने आप वो किस टाइप में रिटर्न करेगा। यहाँ पे ऑप्शन आप देखिए, इंट है, फ्लोट है, str है, नन है। str मतलब स्ट्रिंग है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ रिटर्न टाइप की तो ये str टाइप का रिटर्न होगा, स्ट्रिंग टाइप का रिटर्न होगा। यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। तो इनपुट का डिफ़ॉल्ट रिटर्न टाइप क्या होता है, स्ट्रिंग। अगला सवाल देखिए, दूसरा सवाल है, हाउ डू यू प्रॉम्प्ट द यूज़र टू इनपुट अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के लिए आपको यूज़ करना होगा फ्लोट और ब्रैकेट में इनपुट। इस तरीके से आप फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को इनपुट लेंगे। अब यहाँ पे x में फ्लोट नंबर जाएगा। ये पहला ऑप्शन एकदम से करेक्ट है आपका। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। व्हाट हैपेंड इफ़ अ नॉन इंटीजर वैल्यू इज इंटर्ड फॉर दिस कोड। अगर इस कोड में नॉन इंटीजर वैल्यू इनपुट होगी तो क्या होगा। आपने क्या लिखा है, इंट इनपुट इंटर अ इंटीजर। इंटर अ इंटीजर एक मैसेज दिया है जो कि यूज़र को दिखेगा और इसमें इंटीजर आपको इनपुट करना होगा। लेकिन आप जो वैल्यू इनपुट कर रहे हैं वो अगर नॉन इंटीजर इनपुट कर देंगे तो क्या चीज़ यहाँ पर होगी। ऑप्शन देखिए, क्या टाइप एरर दिखेगा, क्या वैल्यू एरर दिखेगा, कन्वर्ट्स द वैल्यू टू नन, कंटिन्यूस एग्जीक्यूशन मतलब कुछ भी नहीं होगा, एग्जीक्यूशन कंटिन्यू रहेगा। तो यहाँ पर जो आपकी एरर आएगी, पहली चीज़ तो एरर आएगी, दूसरी चीज़ किस टाइप की एरर आएगी, क्या टाइप एरर आएगी या वैल्यू एरर आएगी। तो यहाँ पर आपका वैल्यू एरर आएगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अगला देखते हैं। विच मैथड वुड यू यूज टू टेक मल्टीपल इनपुट सेपरेटली बाई स्पेस। मतलब कौन से तरीके से आप, मतलब कौन से तरीके का आप इस्तेमाल कर सकते हैं मल्टीपल इनपुट लेने के लिए स्पेस से सेपरेट करते हुए। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, इनपुट स्प्लिट, इनपुट फेज, मैप, नन। तो आप यहाँ पर जो यूज़ करेंगे वो स्प्लिट के साथ इनपुट यूज़ करेंगे। यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉम्प्ट्स द यूज़र विथ कस्टम मैसेज। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉम्प्ट्स द यूज़र विथ अ कस्टम मैसेज। तो यहाँ पर यूज़र को कस्टम मैसेज के साथ प्रॉम्प्ट कौन सा दिखाया जाएगा। तो सबसे पहला इनपुट है, दूसरा इनपुट के साथ इंटर वैल्यू है, तीसरा रॉ इनपुट है, या चौथा नन ऑफ एबव है। तो मतलब अगर आप ओ लेवल का एग्जाम दे रहे हैं तो नन ऑफ एबव बहुत कम ही बार सही होता है और यूज़र को कस्टम मैसेज के साथ सिर्फ इसी में दिख रहा है, इसीलिए बी ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कोड प्रिंट। इनमें से कौन सा कोड प्रिंट करेगा, मतलब जब आप इसको करेंगे और यूज़र 5 देगा तो क्या चीज़ प्रिंट होगी। तो इंटर वैल्यू आपने कहा और यहाँ पर यूज़र ने इनपुट कर दिया 5। अब प्रिंट कर रहे हैं 5 2। तो यहाँ पर जो चीज़ प्रिंट होगी वो 55 प्रिंट होगी। यहाँ पर 55 आपका सही जवाब है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे हो सकता है इसमें कंफ्यूज हो रहे हों, तो यहाँ पर x की जगह पर आप हेलो लिखकर प्रिंट कराएंगे ना, तो क्या आउटपुट आएगा, हेलो इंटू 2 आउटपुट आएगा, हेलो हेलो। इसी तरीके से 5 इंटू 2 कर रहे हैं तो 5 यहाँ पर मल्टीपल के तौर पे नहीं होगा, 55 हमारा आ जाएगा। ठीक है, देखिए जब आप यहाँ पे x की जगह पर हेलो लिखेंगे तो हेलो उसके बाद हेलो आएगा। इसी तरीके से 5 लिख रहे हैं तो 5 के बाद 5 आएगा जो कि आपको 55 जैसा दिखेगा। यहाँ पर बी ऑप्शन इसीलिए करेक्ट बताया था मैंने। चलिए अगला देखिए। व्हाट वुड यू टेक टू स्पेस सेपरेटेड इंटीजर एज इनपुट। मतलब आप क्या चीज़ इसमें से इस्तेमाल करेंगे। सातवां है, हाउ वुड यू टेक टू स्पेस सेपरेटेड इंटीजर एज इनपुट। तो उसके लिए आप क्या एक्स वाई इज इक्वल टू इनपुट डॉट स्प्लिट यूज़ करेंगे, एक्स वाई इज इक्वल टू मैप इंट इनपुट डॉट स्प्लिट यूज़ करेंगे, एक्स वाई इज इक्वल टू इवल इनपुट यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आप चाहे ए तरीका यूज़ कर लें चाहे बी, दोनों सही है, इसीलिए डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। विच डज द फॉलोइंग कोड डू। वॉट डज द फॉलोइंग कोड डू।
ये कोड क्या चीज़ करेगा, अगर आप लिखते हैं x इज इक्वल टू इनपुट और प्रिंट करते हैं x का टाइप, तो क्या होगा। तो देखिए जब भी आप इनपुट यूज़ करते हैं, हमने ऊपर ही पढ़ा, ये डिफ़ॉल्ट टाइप रिटर्न करता है स्ट्रिंग का, इसीलिए जब इस चीज़ को हम प्रिंट करवाएंगे तो आपका जो यहाँ पर प्रिंट होगा वो स्ट्रिंग ही प्रिंट होगा, ठीक है। क्योंकि कारण क्या है, इनपुट का जो डिफ़ॉल्ट रिटर्न टाइप है वो स्ट्रिंग ही होता है। चलिए 9वां देखिए, What would you handle how would you handle invalid input in this code। जब भी इस कोड में इनवैलिड इनपुट होगा तो किस तरीके से आप हैंडल कर सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए क्या आप ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक यूज़ करेंगे, इफ़ यूज़ करेंगे, असर्ट यूज़ करेंगे, या इसको हैंडल ही नहीं किया जा सकता। तो इस चीज़ के लिए आप ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक यूज़ करेंगे, यहाँ पर ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए 10वां देख रहे हैं हम लोग, वॉट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड। इस कोड का आउटपुट क्या होगा। तो आपने कोड लिखा है a कॉमा बी इनपुट डॉट स्प्लिट, फिर प्रिंट कर दिया है a प्लस बी। तो यहाँ पर जब आप इसको प्लस कर रहे हैं, कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं 3 और 4 को, तो कॉन्कैटिनेट होकर ये 3 4 प्रिंट करेगा, जो कि आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। अगला है आपका, हाउ वुड यू इंश्योर अ यूज़र इंटर्स ओनली अ स्ट्रिंग। आप किस तरीके से ये पुख्ता कर सकते हैं कि प्रोग्राम में जो यूज़र इनपुट दे वो सिर्फ इनपुट दे स्ट्रिंग ही, स्ट्रिंग के अलावा कुछ भी ना दे पाए। तो आप क्या यूज़ कर सकते हैं, इस तरीके को, क्या इस तरीके को, क्या इस तरीके से, या इनमें से कोई नहीं। तो आप यूज़ करेंगे इनपुट, क्योंकि इसका रिटर्न टाइप स्ट्रिंग ही है बाय डिफ़ॉल्ट, एंड चेकिंग कंडीशन, चेकिंग की कंडीशन भी लगा देंगे ताकि कोई और वैल्यू इनपुट ना कर पाए। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अगला देख रहे हैं, विच कोड स्निप कन्वर्ट्स इनपुट टू अ लिस्ट। तो इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं क्या, इनपुट इंटर, लिस्ट इनपुट इंटर, इवल इनपुट इंटर, इनपुट इंटर डॉट स्प्लिट, या ए और सी दोनों। तो यहाँ पर ए और सी दोनों सही जवाब आपका हो जाएगा। फिर अगला है आपका 13वां क्वेश्चन, व्हाट डज द इनपुट फंक्शन रिटर्न व्हेन द यूज़र प्रेसेस इंटर विदाउट इंटरिंग एनीथिंग। मतलब इनपुट फंक्शन क्या रिटर्न करेगा अगर यूज़र ने कोई भी चीज़ इंटर नहीं की है, उसके पहले ही इंटर दबा दिया, मतलब बिना कुछ लिखे अगर इंटर बटन प्रेस करता है यूज़र इनपुट फंक्शन में, तो क्या चीज़ रिटर्न होगी। तो यहाँ पर देखिए जब भी आपको बार बार वही चीज़, इनपुट जो है स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है, स्ट्रिंग हमेशा इन्वर्टेड कॉमा में होती है, तो यहाँ पर ये चीज़ आपकी एम्प्टी स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी। चलिए, हाउ डू यू कन्वर्ट इनपुट टू अ बुलियन वैल्यू। इनपुट को बुलियन वैल्यू में कन्वर्ट करना हो तो आप इवल के साथ इनपुट यूज़ कर सकते हैं, बी ऑप्शन आपका सही है। उसके बाद पूछा जा रहा है ये कोड क्या काम करेगा। तो आपने x में इनपुट कराया है इंटर मैसेज के साथ, तो यहाँ पर प्रिंट करा रहे हैं x इज़ डिजिट। अब यहाँ पे क्या चीज़ आएगी, तो ये चीज़ आएगी आपकी फॉल्स, क्योंकि डिजिट नहीं है, यहाँ पर प्रिंट फॉल्स हो जाएगा। डी ऑप्शन है आपका, ठीक, सॉरी बी ऑप्शन है आपका। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड। इस कोड का आउटपुट पूछा जा रहा है। यहाँ पे इनपुट इंटर कराया गया है, अपर यहाँ पर लिखा गया है, और उसके बाद x को प्रिंट कराया दिया गया है, ठीक है। और आपने क्या इनपुट कराया, HELLO हेलो इनपुट कराया। तो यहाँ पर जो चीज़ ये आपने लिखी है अपर, पहले तो इनपुट के कारण ये स्ट्रिंग इनपुट तो हो जाएगी, और अगर इसे हम प्रिंट कराते तो एज इट इज़ ये स्मॉल लेटर में हेलो प्रिंट हो जाता। लेकिन क्योंकि हमने अपर फंक्शन यूज़ किया है जिसका काम होता है किसी भी स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट कर देना, कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर देना, इसी वजह से जब हम इसको प्रिंट कराएंगे तो HELLO ये कैपिटल में प्रिंट होगा। बी ऑप्शन करेक्ट है। 17वां सवाल देखते हैं, What would you remove leading how would you remove leading space from user input। लीडिंग स्पेस को रिमूव करने के लिए यूज़र इनपुट में से क्या चीज़ इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो लीडिंग स्पेस मतलब पहले का स्पेस, मतलब लेफ्ट साइड से आपको काटना होगा। और यहाँ पर देखिए स्ट्रिप, एल स्ट्रिप, आर स्ट्रिप या नन यूज़ किया गया है, लेफ्ट साइड से स्ट्रिप करना है। तो इनपुट के साथ आप एल स्ट्रिप यूज़ करेंगे ताकि लेफ्ट साइड से जो लीडिंग स्पेस है वो कट जाए। बी ऑप्शन सही है। 18वां देखिए, हाउ डू यू इंश्योर दैट यूज़र इंटर्स ओनली नंबर इन इनपुट। मतलब आप किस तरीके से पुख्ता करते हैं कि यूज़र अगर कोई इनपुट दे तो वो नंबर ही हो, वो कोई स्ट्रिंग मान लीजिए ना हो, ठीक है। तो इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं इस डिजिट यूज़ कर सकते हैं, इंट नहीं,
सॉरी इंट तो हो ही सकता है, इज डिजिट और इंट दोनों हो सकता है, फ्लोट नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर ए और बी में से कोई भी तरीका आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद 19वां क्वेश्चन है, विच एक्सेप्शन इज राइज व्हेन इवल इज यूज इम्प्रॉपरली। जब इसको हम सही तरीके से यूज़ नहीं करते हैं तो कौन सी गलती आएगी। तो जब भी हम किसी चीज़ को गलत तरीके से लिखते हैं तो वहाँ पर ग्रामेटिकल मिस्टेक या सिंटेक्स एरर आप कह सकते हैं निकलेगी। यहाँ पर ए ऑप्शन सही है क्योंकि हम लिखा ही गलत है, सिंटेक्स ही गलत हमारा हो गया। 20वां सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स यूज़र इनपुट एज अ लिस्ट ऑफ इंटीजर इन अ सिंगल लाइन। कौन सा इनमें से यूज़र के इनपुट को लिस्ट ऑफ इंटीजर के तौर पे लेगा सिंगल लाइन में। तो यहाँ पर देखिए, लिस्ट इनपुट, मैप इंट इनपुट डॉट स्प्लिट, लिस्ट मैप इंट इनपुट डॉट स्प्लिट, या बी और सी दोनों सही है। तो यहाँ पर सी वाला तरीका जो आपका है, लिस्ट मैप इंट इनपुट डॉट स्प्लिट, ये सही तरीका है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए 21वां सवाल, व्हाट इज द डिफॉल्ट सेपरेटर यूज्ड इन द प्रिंट फंक्शन। प्रिंट फंक्शन में डिफॉल्ट सेपरेटर कौन सा यूज होता है। देखिए, प्रिंट में जो डिफॉल्ट सेपरेटर है वो है आपका स्पेस, ठीक है, वो सेपरेट करने का काम करता है, सी ऑप्शन सही है। इसको तो यूज भी किया होगा आप लोगों ने। हाउ कैन यू प्रिंट टू वेरिएबल विथ अ कस्टम सेपरेटर। दो वेरिएबल को कस्टम सेपरेटर के साथ कैसे प्रिंट कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर सबसे पहला देखिए, आप प्रिंट ए बी सेप यूज़ किया गया है सेपरेट करने के लिए एस्ट्रिक साइन को, एस्ट्रिक साइन यहाँ पर लिखी गई है, तो इस तरीके से आप सेपरेट कर सकते हैं, ए ऑप्शन सही है। व्हाट डज द एंड पैरामीटर इन प्रिंट फंक्शन डू। एंड पैरामीटर अगर प्रिंट में यूज़ करते हैं तो ये क्या काम करता है। सबसे पहले देखिए, सेट द डिफॉल्ट लाइन सेपरेटर, डिटरमाइन द स्ट्रिंग प्रिंटेड एट द एंड ऑफ द आउटपुट, एंड द प्रोग्राम स्पेसिफाइज अ प्रीफिक्स फॉर द प्रिंटेड स्ट्रिंग। तो यहाँ पर सही जवाब आपका बी वाला है, डिटरमाइंस द स्ट्रिंग प्रिंटेड एट द एंड ऑफ द आउटपुट। यहाँ पर बी ऑप्शन एकदम से करेक्ट है। 24वां सवाल देख रहे हैं, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड। इस कोड को अगर आप लिखते हैं तो इसका आउटपुट क्या आएगा। यहाँ पर प्रिंट के अंदर हेलो वर्ड, फिर यहाँ पर देख रहे हैं इस चीज़ को यूज़ किया अगर एंड यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन देखें तो सिंपल सा सबसे पहले हेलो प्रिंट होगा जैसे देख रहे हैं, फिर उसके बाद आपका कॉमा, क्योंकि यहाँ पर देखिए सेपरेट किससे किया गया है, कॉमा से, और फिर वर्ड प्रिंट हो जाएगा यहाँ पर, और एंड में जो एंड के साथ लिखा है वो सबसे आखिरी में आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी साइन आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट है आपका। चलिए 25वां सवाल, हाउ कैन यू प्रिंट विदाउट मूविंग टू न्यू लाइन। आप किस तरीके से बिना नई लाइन में मूव किए प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप इस तरीके से प्रिंट कर सकते हैं, ए ऑप्शन ही सही है। चलिए अगला देखिए 26वां सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग विल प्रोड्यूस हेलो वर्ड एज आउटपुट। इनमें से कौन से आउटपुट से आप हेलो वर्ड इस तरीके से आउटपुट के तौर पे प्रिंट कराएंगे। सबसे पहला देखते हैं, हेलो प्रिंट होगा, फिर क्या प्रिंट होगा, वर्ड, और इन दोनों के बीच में एस्ट्रिक साइन प्रिंट होगी, मतलब जो हम चाहते हैं। तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन सही हो गया है, लेकिन क्योंकि यहाँ ए और सी है तो दोनों देख लेते हैं। हेलो एस्ट्रिक के साथ वर्ड नहीं, हेलो फिर कॉन्कैटिनेट किया गया एस्ट्रिक के साथ, मतलब एस्ट्रिक फिर हेलो के बाद, और फिर वर्ड। तो यहाँ पर सी ऑप्शन भी सही है, तो मतलब बोथ ए एंड सी यहाँ पर सही है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 27वां देखिए, व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ दिस कोड। इस कोड को अगर हम पाइथन में लिखते हैं तो इसका जो रिजल्ट है वो क्या होगा। तो यहाँ पर प्रिंट में हम देखते हैं पाइथन, ठीक है, इज़ प्रिंट हुआ, फन प्रिंट हुआ, और यहाँ पर सेपरेट हर चीज़ को किया गया है इस साइन से। तो पाइथन के बाद डैश, फिर इसके बाद डैश, फिर फन प्रिंट होगा, और आखिरी में एक्सक्लेमेटरी साइन लगेगी। मतलब ये ए वाला ऑप्शन ही सही है। सी वाला भी लगभग सेम है, लेकिन एंड में ये चीज़ नहीं लगी है जो यहाँ पर दर्शाई जा रही है, तो हमें ए ऑप्शन को ही यहाँ पर करेक्ट करना होगा। इसके बाद अगला देख रहे हैं हम, व्हाट डज द प्रिंट फंक्शन रिटर्न बाय डिफॉल्ट। प्रिंट फंक्शन बाय डिफॉल्ट क्या चीज़ रिटर्न करता है। तो प्रिंट फंक्शन नन रिटर्न करेगा, यहाँ पर ए ऑप्शन ही सही है। 29वां देख रहे हैं, इस चीज़ का आउटपुट क्या होगा। आपने प्रिंट किया 1 2 3 और सेपरेट किया है किसी भी चीज़ से नहीं,
मतलब कोई भी चीज़ सेपरेट हो ही नहीं रही, बीच में कुछ है ही नहीं। तो 1 2 3 एक लाइन से लिखा हुआ दिखेगा जो आपको 123 जैसा दिखेगा। यहाँ पर देखिए स्पेस है, यहाँ पर 123 जैसा है, तो बी ऑप्शन सही, क्योंकि स्पेस बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर देखिए डबल इन्वर्टेड कॉमा के बीच में स्पेस हमने दिया ही नहीं है, तो स्पेस होना ही नहीं चाहिए, इसलिए ए ऑप्शन गलत हो जा रहा है। 30वां देखिए, इस कोड का आउटपुट क्या होगा। तो ये तो सब लोग लगभग समझ ही गए होंगे। ए फिर सेपरेट हो रहा है डबल स्टार से, ए के बाद डबल स्टार, बी के बाद डबल स्टार, फिर सी। ऑप्शन नंबर ए हुआ। यहीं पे सेपरेट की जगह एंड लिखा होता तो आपका आउटपुट ये आ जाता। ठीक, चलिए 31वां सवाल देखते हैं। इस कोड का आउटपुट क्या होगा, चलो बताओ। एक्स वाई इज इक्वल टू 5 10 हमने लिया, प्रिंट एफ डबल इन्वर्ट कॉमा एक्स इज, आप कर्ली ब्रैकेट में एक्स लिखा, वाई इज वाई। तो हम यहाँ पर किस तरीके का आउटपुट देखेंगे, तो यहाँ पर प्रिंट होगा एक्स इज, एक्स की वैल्यू मतलब 5, फिर कॉमा लगेगा, फिर वाई इज 10। ठीक है, यहाँ पर ए ऑप्शन ही करेक्ट है। 32 देखिए, हम प्रिंट कर रहे हैं सबसे पहले एक्स, एक्स प्रिंट हो गया भाई 5, फिर वाई प्रिंट हो गया 10, ये तो तीनों में सेम है। एंड किससे हो रहा है, डबल इन्वर्टेड कॉमा से। यहाँ पर ये ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि एंड में स्पेस नहीं है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन बी ऑप्शन में एंड में स्पेस है, इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए ए ऑप्शन आपका सही है। 33 देखिए, व्हाट हैपन टू यू इफ़ यू पास अ लिस्ट टू द प्रिंट फंक्शन। प्रिंट फंक्शन में जब आप लिस्ट पास करते हैं तो क्या होता है, कुछ नहीं होता, लिस्ट आपकी प्रिंट होके आ जाएगी। द लिस्ट इज प्रिंटेड एज इन, लिस्ट जैसी है प्रिंट होके आ जाएगी। 34 सवाल है, इस चीज का आउटपुट क्या होगा, हाई सेपरेट एस्ट्रिक। तो अब इस चीज का आउटपुट क्या होगा, तो इस चीज में जब आप देखेंगे तो यहाँ पर एच आई के बीच में कोई भी सेपरेट चीज है ही नहीं, सेपरेट करने की चीज ही नहीं है। दो चीज होती है तब सेपरेट होता है, जैसे एच लिखता फिर गैप देके आई में लिखता डबल इन्वर्टेड कॉमा में अलग अलग, और फिर सेपरेट यूज करता तो हमारा ये आउटपुट आता। लेकिन क्योंकि गैप है ही नहीं तो ये सेपरेट यूज में ही नहीं आएगा, हाई एज इट इज छप जाएगा, एच आई एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद 35 देखिए, व्हाट हैपन्स इफ यू यूज बोथ सेप एंड एंड इन प्रिंट। बोथ सेप एंड एंड ऊपर यूज भी किया गया था, तो क्या हुआ था, सेप भी अपना काम किया, एंड भी अपना काम किया। देखिए यहाँ पर क्या है, सेप सिर्फ वर्क करेगा, नहीं ऐसा तो नहीं हुआ था, एंड नहीं ऐसा नहीं हुआ था, दोनों क्या एक साथ काम करेंगे, सही बात है, एरर तो आएगी ही नहीं। सी ऑप्शन सही है, जब सेप और एंड एक साथ यूज करते हैं तो दोनों काम करते हैं। 36 देखिए, इस चीज का आउटपुट क्या होगा, यहाँ पर कहा जा रहा है तो 1 2 3 एंड इज इक्वल टू यहाँ पर लिखा गया है, फिर प्रिंट किया गया 4 5 6। ठीक है, तो यहाँ पर 1 2 3 प्रिंट हुआ, एंड में कुछ भी हमने नहीं डाला है तो कुछ भी नहीं प्रिंट होगा। उसके बाद 4 5 6 प्रिंट होगा। अब देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, देखिए 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3, ये तो गलत है क्योंकि 3 के बाद स्पेस दे दिया है और यहाँ पे स्पेस नहीं है। 1 2 3 4 5 6, ए और सी दोनों ऑप्शन बराबर ही दिख रहे हैं मुझे, हो सकता है मैं गलत देख रहा हूँ, नहीं एक ही ऑप्शन है ये, तो ये दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और सी दोनों एक ही ऑप्शन है। ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। चलिए अगला देखते हैं, व्हाट डू यू फॉर्मेट, हाउ डू यू फॉर्मेट द आउटपुट टू हैव 3 डेसिमल प्लेस। आउटपुट में 3 डेसिमल प्लेस तक वैल्यू आनी चाहिए, इसको किस तरीके से सिस्टम को समझाएंगे। तो वहाँ पर हम .3 यूज़ कर लेते हैं। देखिए .3f की सहायता से हम आउटपुट को 3 प्लेस तक ले सकते हैं, यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। अगला देखिए 38वां, हाउ डू यू सेपरेट वैल्यूज विथ अ न्यू लाइन इन प्रिंट। तो यहाँ पर वैल्यूज़ को नई लाइन में जब आपको प्रिंट करना हो /n यूज़ करते हैं, तो जितनी भी वैल्यू आती जाएंगी हर स्पेस की जगह पे नई लाइन आ जाएगी। ये आप ए ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं नई लाइन के लिए, क्योंकि यहाँ पे /n यूज़ किया गया है। सर यहाँ पे भी यूज़ किया गया पर यहाँ पर सेप नहीं एंड है। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है आपका। 39वां सवाल, हाउ डू यू प्रिंट हेलो फॉलोड बाई वर्ड ऑन द सेम लाइन यूजिंग प्लस। हेलो को वर्ड के साथ एक ही लाइन में प्लस की साइन का यूज़ करके प्रिंट करना है, तो क्या आप इसकी सहायता से, नहीं, विदाउट यूजिंग मतलब यूज़ नहीं करना है प्लस को, तो क्या ऐसे करेंगे प्रिंट हो जाएगा, नहीं, वर्ड नहीं आ रहा है ना यहाँ पे, हेलो फिर वर्ड प्रिंट हो गया, ठीक है सही है, हेलो फिर वर्ड प्रिंट हो गया, बिना स्पेस के प्रिंट होगा ये,
सही है। तो बी और सी दोनों ऑप्शन सही है। सबसे पहले हेलो, फिर वर्ड, फिर यहाँ पर एंड में ये लगाया गया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये दोनों ही सही है, एक ही आउटपुट देगा। चलिए अगला देख रहे हैं। हाउ कैन यू इंसर्ट कॉमर्स 1000 सेपरेटर इन अ नंबर। फिर से, हाउ डू कैन यू इंसर्ट कॉमर्स एज 1000 सेपरेटर इन अ नंबर। इस चीज़ के लिए आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, तो आप यूज़ करेंगे पहला वाला तरीका, ठीक। चलिए इसके बाद, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन स्केप सीक्वेंस फॉर न्यू लाइन। न्यू लाइन के लिए ऊपर ही बता चुके हैं, /n की सहायता से आप न्यू लाइन लेते हैं, ए ऑप्शन सही है। उसके बाद 42वां है, व्हाट डज द स्केप सीक्वेंस प्लस /t रिप्रेजेंट। /t की सहायता से क्या करते हैं, /n से न्यू लाइन और /t से टैब, जो कीबोर्ड में टैब बटन होती है जो काम करती है, वही ये भी करती है, स्पेस ज़्यादा देती है, बी ऑप्शन सही है। इसके बाद 43वां है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट सिंगल कोट्स इन अ स्ट्रिंग। सिंगल कोट्स इन अ स्ट्रिंग कौन सा है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। इसके बाद 44वां है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड। इनका आउटपुट क्या होगा जब आप प्रिंट कराएंगे, प्रिंट हेलो /n वर्ड। तो यहाँ पर देखिए आउटपुट जो आपका होगा वो होगा हेलो के साथ वर्ड प्रिंट होगा, मतलब हेलो फिर /n एक्टिव होगा, मतलब नई लाइन आएगी फिर वर्ड आएगा। तो यहाँ पर थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये चीज़ नहीं होनी थी, कॉपी हियर, हेलो उसके बाद वर्ड, ये चीज़ प्रिंट हो जाएगी, ठीक। हेलो फिर नई लाइन वर्ड, ये डी ऑप्शन आपका सही है। अगला देखिए, व्हाट डज द डबल स्लैश स्केप सीक्वेंस रिप्रेजेंट। मतलब डबल स्लैश जब लगाते हैं तो ये चीज़ क्या रिप्रेजेंट करती है, तो ये आपका बैकस्लैश है, ये आपका ए ऑप्शन सही है। चलिए आगे देखिए, /b से क्या होता है, /b से क्या होता है, मूव द कर्सर 1 स्पेस बैकवर्ड, कर्सर 1 लाइन डाउन, डिलीट द प्रीवियस कैरेक्टर, इंसर्ट टैब। तो डिलीट द प्रीवियस कैरेक्टर, यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। इसके बाद 47वें सवाल में इस कोड का आउटपुट पूछा जा रहा है कि इस तरीके से आप लिखेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, इस तरीके का आउटपुट आएगा। रन करा कर चाहे तो देख लें इस चीज़ को। विच एस्केप सीक्वेंस इज यूज टू इंक्लूड अ डबल कोट इन अ स्ट्रिंग। तो इसके लिए ए ऑप्शन सही है, ऊपर भी सेम तरीके का थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था। इस कोड का पूछा जा रहा है रिजल्ट क्या होगा, तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, टी से स्पेस होगा, तो यहाँ पर देखिए /t लगा है, स्पेस होगा, तो देखिए अच्छा बी और सी एक ही तरीके से लिखा है, दोनों ऑप्शन आपका लगभग सही है। चलिए 50वां सवाल है, व्हाट हैपन इफ़ यू इंक्लूड /n स्ट्रिंग इन अ /n इनसाइड अ स्ट्रिंग। /n किसी स्ट्रिंग में आप इंक्लूड करेंगे तो क्या होगा, पढ़ ही चुके हैं, /n से क्या होगा, नई लाइन आ जाएगी। यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं, कर्सर न्यू लाइन, ये देखिए बी ऑप्शन दिख रहा है, सही है। 51वां क्वेश्चन है, हाउ डू यू राइट अ रॉ स्ट्रिंग इन पाइथन टू इग्नोर स्केप सीक्वेंस। इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं ए वाला ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़िए, इस कोड का आउटपुट पूछा जा रहा है, जब इसको आप प्रिंट कराएंगे तो देखिए आपने यूज़ किया है आर शुरू में, तो इससे /n वाली कहानी नहीं चलेगी, ये रन नहीं होगा न्यू लाइन के लिए, तो ये एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा हेलो /n वर्ड, मतलब यहाँ पर ए ऑप्शन ही सही है, ठीक। अभी ऊपर ही पढ़ा क्योंकि आर यूज़ हो रहा है। /f क्या चीज़ रिप्रेजेंट करता है पाइथन में, तो /f से आप फॉर्म फीड करते हैं, यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला सवाल है, What of these escape sequence will create bell and alert sound। bell and alert sound के लिए आप /a यूज़ करते हैं। इसके बाद 55वां क्वेश्चन है, What will be the output of following code। इस कोड का आउटपुट क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए आपने पाइथन के बाद लिखा है /t प्रोग्रामिंग, तो यहाँ पर आपका /t प्रोग्रामिंग के साथ ये प्रिंट होगा, ए ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद 56 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डू यू इंक्लूड अ यूनिकोड कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग। यूनिकोड कैरेक्टर को स्ट्रिंग में कैसे इंक्लूड करेंगे, तो आप चाहे स्मॉल यू के साथ इंक्लूड कर सकते हैं, चाहे कैपिटल यू के साथ, दोनों तरीके हैं आपके पास, तो ए और सी दोनों तरीके सही हैं, डी ऑप्शन करेक्ट है आपका। अगला देखिए,
व्हाट इज स्लैश वी रिप्रेजेंट, स्लैश वी क्या चीज़ रिप्रेजेंट करता है, तो स्लैश वी से वर्टिकल टैब होता है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही है, वर्टिकल टैब। उसके बाद 58 है, व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ दिस कोड, इस कोड का आउटपुट क्या होगा आपका। तो यहाँ पर देखिए आपका डबल स्लैश है, ये सिंगल के तौर पे ट्रीट होगा, बहुत बार ऊपर इस तरीके का सवाल देख चुके हैं। कैरिंग रिटर्न, इस चीज़ को आप स्लैश आर के साथ करते हैं, यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा। थोड़ा सा तेज कर रहे हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी नहीं तो। व्हाट हैपन इफ़ यू यूज़ एन इनवैलिड एस्केप सीक्वेंस, जब भी आप कोई इनवैलिड एस्केप सीक्वेंस यूज़ करते हैं तो क्या होगा, जब भी कुछ इनवैलिड करेंगे एरर मिलेगी। यहाँ पर ऑप्शन में भी देखिए इग्नोर, ट्रीट, राइज एन एरर, ए ऑप्शन करेक्ट है। चलिए 61वां सवाल देखते हैं जो कि है फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग से लेके। विच मैथड इज यूज टू रिप्लेस प्लेस होल्डर इन अ स्ट्रिंग विथ वैल्यूज, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है रिप्लेस प्लेस होल्डर इन स्ट्रिंग विथ वैल्यूज़, तो उसके लिए हम फॉर्मेट, रिप्लेस, सब्सटीट्यूट या ज्वाइन यूज़ करेंगे, तो फॉर्मेट यूज़ करेंगे, ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला है 63वां क्वेश्चन, व्हाट विल बी द आउटपुट कोड, व्हाट विल बी द फॉलोइंग कोड आउटपुट, इस कोड का आउटपुट क्या होगा आपका। तो यहाँ पर नेम इज इक्वल टू एलिस सेव किया गया, एज 25 सेव की गई। अब प्रिंट कराया जा रहा है नेम, तो सबसे पहले एलिस प्रिंट होगा, इज प्रिंट होगा, एज मतलब 25 प्रिंट होगा, ईयर्स ओल्ड, एलिस इज 25 ईयर्स ओल्ड, ये हमारा आउटपुट आएगा। देखिए सबसे पहला ये ऑप्शन करेक्ट है। 64 नंबर का क्वेश्चन है, हाउ डू यू इंक्लूड अ परसेंटेज इन फॉर्मेटेड स्ट्रिंग, परसेंट को किस तरीके से इंक्लूड करेंगे, तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है आपका। 65वां सवाल है, इस कोड का आउटपुट क्या होगा आपका। तो यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 पॉइंट पूछा गया है, इस चीज़ को डेसिमल के बाद 2 पॉइंट में कन्वर्ट करना है, क्योंकि आगे 4 के बाद 1 है, 4 है, तो यहाँ पर 0.14 ही होगा, बाकी सब हट जाएगा। 0.2f यूज़ किया गया, इस वजह से बी ऑप्शन करेक्ट है, 3.14 आएगा। ठीक, समझ में आ गया, डेसिमल के बाद 2 लिखा है इसलिए ये सारी कहानी हो रही है। अगला देखिए, इस चीज़ का आउटपुट पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर पूछा गया इस चीज़ का आउटपुट, तो यहाँ पर पाइथन सिंपली प्रिंट हो जाएगा। वैसे तीनों ऑप्शन पाइथन 4 दे दिए गए हैं, तो पाइथन ही सही है, ठीक है, चाहे जो वाला पाइथन सही समझ लो आप। ऐसे मतलब एग्जाम्स में नहीं मिलेगा एक तरीके का ऑप्शन, ये हमारी तरफ से एरर है, इसको हम मानते हैं। 68वां सवाल है, हाउ कैन यू डिस्प्ले द नंबर 42 विथ अ लीडिंग ज़ीरो टू मेक इट 5 डिजिट लॉन्ग। 42 को लीडिंग ज़ीरो के साथ रिप्रेजेंट करना है ताकि ये 5 नंबर की डिजिट बन जाए। तो क्या ये पहला तरीका सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, तो ये तीनों तरीके से आप करेंगे तो 5 डिजिट में ये बदल जाएगा लीडिंग ज़ीरो के साथ, ठीक है, लीडिंग ज़ीरो के साथ बदलेगा, डी ऑप्शन सही है। 69 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट्स अ नंबर विथ कॉमा एज 1000 सेपरेटर। तो यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं क्या, एक तरीका यूज़ कर सकते हैं, 0.2 नहीं, क्या बी तरीका यूज़ में आ सकता है जी। तो ए और सी दोनों सही है, डी ऑप्शन सही है आपका। 70वां सवाल देखते हैं आपका, इस कोड का आउटपुट पूछा जा रहा है, नेम में आपने सेव किया है जॉन और फिर प्रिंट कर रहे हैं हेलो, उसके बाद नेम डॉट अपर यूज़ किया है। अपर यूज़ करने से हमने डिस्कस किया था कैपिटल में बदल जाता है, तो जॉन भी कैपिटल में बदलेगा और सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, हाउ डू यू लेफ्ट अलाइंग अ स्ट्रिंग इन अ फील्ड ऑफ 15 कैरेक्टर। 15 कैरेक्टर की स्ट्रिंग में लेफ्ट अलाइंग कैसे करेंगे, तो आपके सामने जो सही जवाब है वो ए वाला ही है। 72वां सवाल है, हाउ डू यू ट्रंकेट अ स्ट्रिंग टू 5 कैरेक्टर इन इनपुट फॉर्मेटेड आउटपुट। अगर आउटपुट में आपको ट्रंकेट काटना हो 5 कैरेक्टर में स्ट्रिंग को, तो क्या चीज़ आप यूज़ करेंगे, तो आप .5 या .5s दोनों तरीके यूज़ कर सकते हैं, ए और सी दोनों सही है। 73वां सवाल है आपका, प्रिंट 5 इंटू 5। अब ये इंटू नहीं है, अगर इस तरीके से आप लिख रहे हैं तो 25 हो जाएगा ये, ठीक है, ए ऑप्शन सही है। 74वां सवाल है, विच प्लेस होल्डर इज यूज फॉर ऑक्टल नंबर इन फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। ऑक्टल नंबर के लिए कौन सा प्लेस होल्डर यूज में आता है, तो ऑक्टल नंबर के लिए ये साइन यूज में आती है।
हाउ डू यू डिस्प्ले अ हेक्साडेसिमल नंबर इन अपर केस। हेक्साडेसिमल नंबर को अपर केस में दिखाना हो तो क्या करते हैं, आप एक्स को कैपिटल में लिखेंगे, बस जो नंबर है वो कैपिटल में अपर केस में बदल जाएगा। ये ऑप्शन सही है। 76वां सवाल है और यहाँ तक अगर आप पहुँचे हैं तो मतलब ये वीडियो आपके काम की है, और काम की है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, एक कमेंट कर दीजिएगा, अगर मतलब एक पॉजिटिव कमेंट कर दीजिए। अगर कंटेंट समझ में आ रहा हो, कमी लग रही हो तो कमी का ही कमेंट कर दीजिए, और अगर कमेंट नहीं कर सकते हैं तो कम से कम लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। ये चीज़ें थोड़ा सा हमें मोटिवेट करेंगी, क्योंकि कैमरे के सामने आप नहीं दिख रहे हैं, आपका कमेंट ही दिखेगा, लाइक ही दिखेगा। व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ फॉलोइंग कोड। इस कोड का रिजल्ट क्या होगा। तो डेसिमल के बाद 3 वैल्यू चाहिए, 2.718, ये चीज़ हमारा बी ऑप्शन आ गया, सही है। इसके बाद आपका 77वां क्वेश्चन है, हाउ डू यू स्पेसिफाई अ विड्थ ऑफ 10 एंड पैड विथ 0। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, तो आप इस तरीके से, ठीक है, 10 एंड 0, यहाँ पर ये ऑप्शन सही है आपका। थोड़ा सा मतलब ध्यान भी देना पड़ेगा आउटपुट वाले क्वेश्चन को, नहीं तो गलती आप कर बैठेंगे। हाउ डू यू इंक्लूड वेरिएबल इन अ स्ट्रिंग यूजिंग डॉट फॉर्मेट विथ प्लेस होल्डर। तो आपको ये यूज़ करना है। यहाँ पर मैं सही ऑप्शन बता दे रहा हूँ, ए ऑप्शन सही है। थोड़ा सा 2-4 क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ ताकि आप खुद से कुछ तो बुद्धि लगाएं। इस कोड का आउटपुट पूछा जा रहा है, तो चलिए बताइए आप लोग। कहा जा रहा है .2f, मतलब डेसिमल के बाद कितनी, 2 वैल्यू चाहिए, 6 के बाद 7 है, ज़्यादा है वैल्यू, तो इसको 1 बढ़ा देंगे, 0.57। अब देखिए 1 2 3 4, 0.57 आपका कहा जा रहा है, और यहाँ पर कॉमा यूज़ किया गया है, तो 1.274.5 हो गया, 57 हो गया। सी ऑप्शन सही है आपका। अगला है लास्ट क्वेश्चन आज का, हाउ डू यू डिस्प्ले अ प्लस साइन फॉर पॉजिटिव नंबर इन फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। तो प्लस साइन का कैसे यूज़ करेंगे, तो ये ए ऑप्शन सही है। प्रिंट के बाद कर्ली ब्रैकेट में प्लस, डॉट फॉर्मेट 42 आप लिखेंगे। ये आपके रहे 80 सवाल तीसरे चैप्टर से। उम्मीद कर रहे हैं हमारे इस प्रयास को आप अप्रिसिएट करेंगे, पसंद भी आ रहा होगा। कोई कमी है तो लिखकर बताइए, कोई तारीफ है तो ज़रूर से करिए। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। नमस्कार, जय हिंद।